बीते 7 जुलाई को ऋषभ शेट्टी के 42nd बर्थडे पर कांतारा चैप्टर 1 का पहला पोस्टर रिलीज हुआ। ये पोस्टर इतना दमदार था कि इसे देखते ही फैंस के होश उड़ गए। ऋषभ शेट्टी इसमें एक योद्धा के रौद्र रूप में दिखाई दे रहे हैं। हाथ में कुल्हाड़ी, दूसरा हाथ ढाल पकड़े हुए, चारों तरफ आग की लपटें, तीरों की बौछार। उनका ये खूंखार लुक देखकर सोशल मीडिया पर तहलका समझ गया। होमले फिल्म्स ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, जहां किंवदंतियां जन्म लेती हैं और जंगली जानवरों की दहाड़ गूंजती है, वहां से शुरू होती है कांतारा की कहानी। यह फिल्म 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसे 7 भाषाओं कन्नड़ा, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली और इंग्लिश में रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि कांतारा चैप्टर 1 साल 2022 में आई सुपरहिट फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है, जिसने भारतीय सिनेमा में तहलका मचा दिया था। इस बार कहानी पंजुर्ली और गुलिगा देवताओं और उनके रिश्तों पर आधारित होगी, जो 400-500 ईस्वी के कदम वंश के समय पर सेट की गई है। पोस्टर में दिख रहा है भव्य किला, ऋषभ का परशुराम जैसा लुक, और ये फिल्म पहले से भी ज़्यादा ग्रैंड, इमोशनल और एक्शन से भरपूर लग रही है। फैंस तो पहले से ही थ्योरीज बना रहे हैं कि शायद ऋषभ का किरदार भगवान परशुराम से ही इंस्पायर्ड है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है ऋषभ शेट्टी के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। इंडस्ट्री में आउटसाइडर होने के नाते ऋषभ को खूब ताने सुनने को मिले। कांतारा का पोस्टर रिलीज होने के बाद से ही लोग ऋषभ शेट्टी के बारे में खूब सर्च कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको ऋषभ शेट्टी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से बता देते हैं। ऋषभ शेट्टी, जिनका असली नाम प्रशांत शेट्टी है, आज कन्नड़ा सिनेमा का वो चेहरा है जिन्होंने अपनी मेहनत, जुनून और टैलेंट से हर किसी को अपना दीवाना बना लिया है। लेकिन ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली है। कर्नाटका के मंगलुरु शहर में 7 जुलाई 1983 को एक बंट परिवार में जन्मे ऋषभ का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। उनके लिए इंडस्ट्री में जगह बनाना किसी जंग लड़ने से कम नहीं था। ऋषभ ने बेंगलुरु में बीकॉम की पढ़ाई की, लेकिन उनका दिल हमेशा एक्टिंग और फिल्म मेकिंग में था। कॉलेज के दिनों में वो यक्षगाना, यानी कर्नाटका का पारंपरिक लोक नाट्य और थिएटर है, उसमें एक्टिव रहे। पढ़ाई के बाद पैसे कमाने के लिए उन्होंने पानी की बोतलें बेची, होटल में वेटर का काम किया, यहाँ तक कि छोटे मोटे ऑफिस जॉब्स भी किए। वो ड्राइवर भी बन गए। साथ ही उन्होंने चेन्नई के सरकारी फिल्म और टीवी संस्थान से फिल्म डायरेक्शन में डिप्लोमा भी कर लिया। इंडस्ट्री में एंट्री के लिए वो क्लैप बॉय बने, स्पॉट बॉय बने, असिस्टेंट डायरेक्टर बने, ऐसे कई छोटे छोटे काम करते रहे। उनके शुरुआती दिन आसान नहीं थे। कन्नड़ा सिनेमा में उस वक्त बड़े स्टार्स रजनीकांत, कमल हासन, बाद में यश, पुनीत, राजकुमार, ऐसे बड़े नामों का दबदबा था और ऐसे में एक आउटसाइडर को लोग सीरियसली नहीं लेते थे। कुछ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने उनके लुक्स को लेकर भी उन्हें खूब ताने मारे। कहा गया कि उनका देसी अंदाज और साधारण सा चेहरा ये मेन स्ट्रीम वाला हीरो नहीं है। कुछ ने तो ये भी कहा कि वो सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स के लिए ही फिट हैं। एक इंटरव्यू में ऋषभ ने बताया था कि लोग कहा करते थे कि मेरा चेहरा और स्टाइल मास अपील वाला नहीं है। मुझे छोटे मोटे रोल्स ऑफर होते थे, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी। ऋषभ ने इन तानों को कभी दिल से नहीं लगाया। वो अपनी जड़ों से जुड़े रहे और कर्नाटका की लोक संस्कृति को अपनी ताकत बना लिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझे 18 सालों तक स्ट्रगल करना पड़ा। लोग कहते थे कि मैं हीरो नहीं बन सकता, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मेरी कहानी में दम होगा तो ऑडियंस मुझसे ज़रूर कनेक्ट करेगी। उनकी दोस्ती रक्षित शेट्टी जैसे टैलेंटेड लोगों से भी हो गई थी, जिन्होंने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया। उनकी पहली फिल्म 2004 में आई, नाम एरियाली ऑन इंडिया, ऑन्डेना माफ़ कीजिएगा, जिसमें ऋषभ का रोल इतना छोटा था कि उसका नाम तक नहीं था। फिर तुगलक और लूसिया जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स उन्होंने किए, लेकिन धीरे धीरे उनकी एक्टिंग को नोटिस किया जाने लगा। 2016 में आई रिकी और किरिक पार्टी ने उन्हें पहचान दिला दी, लेकिन असली गेम चेंजर बनी 2018 की फिल्म सरकारी हाय प्राशाले कासरागोडू, जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया, और इस फिल्म को बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला। ये वो पल था जब इंडस्ट्री को एहसास हुआ कि ऋषभ सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक विजनरी डायरेक्टर भी हैं। 2022 में रिलीज हुई कांतारा ने ऋषभ की जिंदगी बदल दी।
सिर्फ 16 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की। ऋषभ ने इसमें न सिर्फ लीड रोल प्ले किया बल्कि इसे लिखा, इसका डायरेक्शन किया और प्रोड्यूस भी किया। कांतारा की कहानी कर्नाटका की लोक कथाओं, पंजुर्ली, गुलिगा देवताओं और भूमि जंगल के संघर्ष पर बेस्ड थी। फिल्म का क्लाइमैक्स इतना पावरफुल था कि लोग सिनेमा घरों में रोते, तालियां बजाते और कुछ तो स्क्रीन पर फूल तक चढ़ाते नजर आए। कांतारा ने न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाया बल्कि बॉलीवुड और साउथ की दूसरी इंडस्ट्रीज को भी दिखा दिया कि छोटे बजट की फिल्में भी कंटेंट के दम पर हिट हो सकती हैं। इस फिल्म के लिए ऋषभ को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। अवार्ड लेते वक्त उन्होंने कहा, यह मेरी पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है, मैं सिर्फ इस कहानी का चेहरा भर हूं। कर्नाटका के लोगों ने इसे इतना प्यार दिया कि मैं उनका शुक्रगुजार हूं। इस फिल्म में उन तमाम लोगों को चुप कर दिया जिन्होंने कभी उनके टैलेंट पर सवाल उठाए थे। ऋषभ शेट्टी की कामयाबी इसकी सबसे बड़ी वजह है वो है उनकी मेहनत, जुनून और अपना मिट्टी से उनका जुड़ाव। वो कभी भी स्टार्स की रेस में नहीं पड़े, उन्होंने ऐसी कहानियां चुनी जो उनकी जड़ों से जुड़ी हों। कांतारा में उनका देसी अंदाज, लंबे बाल, खूंखार एक्शन और इमोशनल परफॉर्मेंस, इन सब ने मिलकर दिखाया कि हीरो बनने के लिए मेन स्ट्रीम लुक की ज़रूरत नहीं होती है। उनकी फिल्मों में कर्नाटका की संस्कृति, यक्षगाना और लोक कथाओं का जादू ऐसा है कि दर्शक खुद ब खुद उससे जुड़ जाते हैं। ऋषभ ने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई अपनी शर्तों पर। वो न सिर्फ एक्टर हैं बल्कि एक राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। कांतारा चैप्टर 1 के लिए उन्होंने घुड़सवारी, कलारियपट्टू और तलवारबाजी भी सीखी है। फिल्म के एक वॉर सीन के लिए 500 ट्रेन फाइटर्स और 3000 एक्स्ट्रास के साथ करीब 50 दिनों तक शूटिंग की गई है। ये दिखाता है कि वो अपने काम के प्रति कितने कमिटेड हैं। उन्होंने ये भी साबित किया कि आउटसाइडर होना कोई कमज़ोरी नहीं होती। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अगर आपके पास टैलेंट है और आप मेहनत करते हैं तो इंडस्ट्री आपको जगह देगी, बस अपनी कहानी पर आप भरोसा रखिए। पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर #कांतारा चैप्टर 1 ट्रेंड कर रहा है। फैंस लिख रहे हैं, ऋषभ भाई आपने फिर से कमाल कर दिया और ये फिल्म हिस्ट्री क्रिएट करेगी। कुछ फैंस का मानना है कि ऋषभ का किरदार भगवान परशुराम से इंस्पायर्ड हो सकता है क्योंकि कुल्हाड़ी और ढाल वाला लुक परशुराम जी से मिलता जुलता है। कुछ ने तो ये भी कहा कि ये फिल्म कांतारा से भी बड़ा धमाका करेगी। होमब्ले फिल्म्स ने पहले ही बता दिया है कि कांतारा चैप्टर 1 का स्केल बहुत बड़ा है। 400 से 500 ईस्वी के दौर की ये कहानी भव्य सेट्स और हाई ऑक्टेन एक्शन के साथ एक भारतीय सिनेमा में एक नई तरह का बेंचमार्क सेट करने वाली है। ऋषभ अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहते भी हैं कि हम चाहते हैं कि ये फिल्म न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति की ताकत दिखाए। ऋषभ शेट्टी की जर्नी हर उस इंसान के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह है जो आउटसाइडर होकर अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। उन्होंने न सिर्फ तानों का सामना किया बल्कि अपनी मेहनत और टैलेंट से इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। कांतारा ने दिखा दिया कि अगर कहानी में जान हो तो छोटे बजट की फिल्म भी ग्लोबल हिट बन सकती है। अब कांतारा चैप्टर 1 के साथ वो तैयार हैं एक बार फिर दर्शकों को सिनेमाघरों में जादू दिखाने के लिए।